बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, सबसे बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम प्लान तबाह बर्बाद हो गए हैं, तमाम प्लान फना हो चुके हैं। मैं बार बार आपको ये कह रहा था कि देखिए, बड़े कैलकुलेटेड प्लान्स बनाए जा रहे हैं, बड़ी जबरदस्त प्लानिंग है। ठीक है, तहरीक इंसाफ को नुक्कड़ लाइन लगाने की कोशिश है, लेकिन देखिए, तमाम प्लान रावी नहीं बनाता है। रावी तो चैन ही चैन लिख ही रहा है। रावी की नजर में तो सब कुछ ठीक है। कुछ प्लानिंग ऊपर से अल्लाह की जात की तरफ से भी होती है, और अल्लाह सबसे ज्यादा अच्छे प्लान बनाने वाला है, और उसके प्लान के आगे किसी का प्लान नहीं चलता है। अब जो नताइज सामने आ रहे हैं नाज़रीन किराम, वो ये है कि रावी जहां पर बैठ के प्लानिंग कर रहा था, वहां पे पैनिक की सी सूरत हाल है। ऊधम मचा हुआ है। मामलात हाथों से रेत की तरह फिसलते चले जा रहे हैं, और इस वक्त कुछ बड़ी खबरें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे बड़ी खबर यह है कि नाज़रीन किराम, तहरीके इंसाफ की 2/3 अक्सरियत यकीनी हो चुकी है। अब इन सब से भाग निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, और उस रास्ते के ऊपर भी एक बहुत बड़ा अजदहा खड़ा है। तहरीक इंसाफ की ये 2/3 अक्सरियत कैसे मुमकिन है, और अब बाकी तमाम चीजें कैसे फेल हो गई हैं। सबसे बड़ी खबर यह है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है, और आपके सामने जिसकी तफसीलात रखनी है। नंबर 2 नाज़रीन किराम, एक बहुत ताकतवर तरीन ग्रुप, एक बहुत बड़ा ग्रुप कट कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुका है, पीटीआई में शामिल हो चुका है। ये बल्ला मिलने के बाद की करामात है। आगे आगे देखिए क्या होता है। बल्ले के ऊपर वो इलेक्शन लड़ने पर राजी हो चुके हैं। ये क्या मामला है, इसकी भी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और नंबर 3 नाज़रीन किराम, इस सारी सिचुएशन के बाद, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि बल्ला मिल गया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, और फला फला फला, जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने फैसला साजों से राबता किया है, और राबता करके मदद बढ़ाने पर जोर दिया है, और यह कहा है कि मेहरबानी करके मदद को पहुंचिए, साडा कख नहीं रहा। वहां से आके चिट्टा जवाब मिला है, चिट्टा जवाब। वो क्यों मिला, क्या कहा गया, और क्या कह के जवाब दिया गया है, क्यों वो इनसे अकते हुए नजर आ रहे हैं, ये तीसरी बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। और नाज़रीन किराम, इन तमाम चीजों की तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आपसे दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। अच्छा नाज़रीन किराम, क्या कुछ नहीं हुआ। जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अभी ये क्या नाम है, पन्नेज़ई क्या नाम था उसका, उसकी किताब तक, और रेहाम खान की किताब बीच में आई, जीबी की हुकूमत आपने उल्टाई, कश्मीर की हुकूमत आपने उल्टाई, आयशा गुलाले की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर रेहाम खान की किताबों तक, इसके अलावा 3 बार हमला होने तक, मजहबी गुस्ताख डिक्लेयर होने तक, फ्लोर क्रॉसिंग तक, क्या 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 कुछ इमरान खान के खिलाफ नहीं किया गया। मतलब मैं जब आज उन तमाम इवेंट्स की टाइमलाइन देखता हूं, तो मैं ये समझता हूं कि वाकई जब ये इन सारी चीजों को प्लान किया गया होगा, और उनके पास ऑप्शन ही होंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, तो यही ज़हन में आता होगा ना कि यार इन सारी चीजों के सामने जो है ना, वो इमरान खान कैसे खड़ा रह सकेगा। लेकिन आप ये देखिए कि वो तमाम की तमाम चीजें फेल हो गई, तमाम की तमाम चीजें फेल हो गई, और एक नकदा कोका वो ट्रेंड कर रहा है। मतलब वो तमाम चीजें जिनको ट्रेंड बनना चाहिए था इमरान खान के खिलाफ, वो तारीख के कूड़ेदान में चली गई। और एक गाना नकदा कोका, वो जो कैदी नंबर 804 का नया गाना निकला है, नकदा कोका, नादिक इस वक्त मुल्क भर में ट्रेंड कर रहा है, और नौरीन रो रही है। ये सोशल मीडिया की ताकत है कि नौरीन रो रही है, और नकदा कोका जो है ना, वो मुल्क भर में ट्रेंड कर रहा है। अब नकदा कोका क्या है नाज़रीन किराम, ये गाना है जो मलकू ने गाया है। 21 दिनों के अंदर 12 मिलियन व्यूज, 12 मिलियन व्यूज। और इसके ऊपर अभी मैंने ये पढ़ा कि जब इंटरव्यू के लिए राब्ता किया siyaset.pk ने, तो मलकू साहब ने कहा देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। ये सूरत हाल है। इस हकीकत को समझना पड़ेगा। यानी कि सैकड़ों चीजें चीजें उसके खिलाफ हुई जो तारीख के कूड़ेदान में चली गई, और अगर किसी ने गाना गाया तो वो इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रहा है। कल हारून रशीद साहब ने कहा था, बड़ी मजेदार बात की थी, कि कायद आजम के बाद इमरान खान वो वाहिद शख्स है जिसके लिए गीत गाए जा रहे हैं, जिसके लिए शायर शायरी लिख रहे हैं, और जिसकी तस्वीरें बच्चे अपने कमरों में लगा रहे हैं। ये इमरान खान के बाद, ये कायद आजम के बाद वाहिद शख्स इमरान खान है जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है।
और जिसके लिए लोग अपनी इतनी मोहब्बत का जो है वो इजहार कर रहे हैं। अब भी इस हकीकत को ना समझे तो फिर क्या होगा। और नौरीन रो रही है नाज़रीन किराम आप देखेंगे कल से ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। इलॉजिकल चीजों को, मतलब मैं तो समझता हूँ कि ये नौरीन जो है वो पीटीआई छोड़ के काफ में चली गई थी, ना जाने अब तक क्यों रो रही हैं, और पता चला अभी तक रोए जा रही हैं। तो होगा कुछ नहीं। अब जरा मेन खबरों के ऊपर आ जाए और सुन लें बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। मैं ये कौन सा ग्रुप टूटा है और दो तिहाई अक्सरियत कैसे चलेगी, इससे पहले ना दो दो तीन दिन छोटी छोटी चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले जनाब खबर यह है कि अता तारड़ साहब को कोई हल्का नहीं मिल रहा। 7 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा कराया है, लेकिन अब कहां से टिकट कहां से मिले। यानी कि नवाज शरीफ से ज्यादा, मरियम नवाज से ज्यादा हल्कों से अगर कागजात नामजदगी किसी ने जमा करवाए हैं तो वो अता तारड़ साहब हैं। कोई टिकट देने को तैयार नहीं है। मेरी इनसे अच्छी इंटरेक्शन है, लेकिन मजबूरी है, मैं क्या करूं, मैं सच बताना चाहता हूं। कोई टिकट देने के तैयार नहीं है। वजीराबाद से टिकट नहीं मिल रहा, गुजरावाला से खुर्रम दस्तगीर नहीं लेने दे रहे। आखिरकार के बच के आता है लाहौर, और वहां से भी अभी तक झंडी हुई पड़ी है। तो अता तारड़ साहब का टिकट फाइनल नहीं हुआ है कि उन्हें टिकट कहां से मिलना है, ये सूरत हाल है। अच्छा, एक और खबर सुन लीजिए। वो खबर ये है कि इस वक्त नून लीगी घबराए हुए हैं। वो घबराए इसलिए हुए हैं कि नवाज शरीफ का मुकाबला यास्मीन राशिद साहब बल्ला मिलने के बाद से प्रॉब्लम ये हो गई है कि हूं करिए तो करिए की। नवाज शरीफ साहब ने मुकाबला करना है यास्मीन राशिद साहबा ने। मरियम नवाज की सरदर्द बनी हुई है सनम जावेद खान। जाएं तो जाएं किधर। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर इतलात मिली हैं, और भट्टी साहब ने भी इसके ऊपर कुछ देर पहले ट्वीट भी की है, और हमारे तक भी इतलात हैं कि ये कॉन्स्टेंटली मजीद मदद का कहा जा रहा है। मेहरबानी करें, मदद को आए कि साडा कख नहीं जरिया, साड़ी मदद को आए, ये कहा जा रहा है। आगे से ये कहा जा रहा है कि खुद मतलब हम आपके लिए कितना कुछ करें। यार आपके पास जो है ना वो अवामी सपोर्ट ही नहीं है, अवाम आपको सपोर्ट ही नहीं कर रही है, तो हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए क्या कर सकते हैं और क्या किया जाए आपके लिए। मतलब हमारे बस में अब कुछ नहीं नजर आ रहा है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। और चीजें जो है ना वो उधर से भी हाथ से निकलती चली जा रही है। यानी देखिए ना कि जिस शख्स के लिए मतलब हर चीज एक्सपोज हो गई है, और एट द एंड ऑफ द डे वो शख्स झोली हिलाए खाली फैलाए बैठा है कि जनाब मेरी मदद को आए, साड़ा कख नहीं रहा, ठीक है। तो ये अब तक की सूरत है। अब जरा बड़ी खबर सुनने। बड़ी खबर यह है कि जनाब एक ताकतवर तरीन ग्रुप भल्ले के निशान के ऊपर लड़ने के लिए तैयार राजी हो चुका है, और वो ताकतवर तरीन ग्रुप है JUIF शेरानी ग्रुप। अब ये जो शेरानी ग्रुप है, ये एक्चुअली मौलाना फजलुर रहमान से इनका इख्तलाफ हुआ, ये अलग हुए। इन्होंने कहा जी हम JUIF शेरानी ग्रुप की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, और ये इमरान खान से मिले भी थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इन्होंने कहा है कि ठीक है हम भल्ले के निशान के ऊपर इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे। मुलाकात हुई है जनाब असद कैसे साहब की, शेर अफजल खान मरवत साहब की, बैरिस्टर गौर खान साहब की, इन सब की मुलाकात हुई है, और इसमें यह तय पाया है कि जनाब हम सब जो है ना वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, यानी कि बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। और इसके अलावा जो है ना वो सूरत हाल जो है ना वो उस तरफ जाएगी कि कोई भी बीच में गड़ से गड़बड़ ना हो सके, और चीजें जो है ना वो ठीक डायरेक्ट, क्योंकि कल को आपको पता है पहले भी ये हुआ था कि जिनके साथ इत्तेहाद होता है बाद में वो फिर दगा दे जाते हैं। तो इमरान खान ने तारीख से बिल्कुल सही सबक सीखा, और अब वो बिल्कुल राइट पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जो है ना वो सही चीजों की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जनाब, एक और खबर सुन लीजिए, ये दो तिहाई वाला मामला सुनने से पहले। वो खबर ये है कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जिनकी ये बेसिक ड्यूटी है कि उन्होंने लोगों को नाअहल करना होता है या अहल करना होता है, और जो किसी के डिफॉल्टर होने के ऊपर उसको इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं समझते, जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब 2011 से 46,000 रुपए के डिफॉल्टर हैं, जो कि उन्होंने हाउसिंग वालों को जो है ना वो नहीं दिए। जनाब जिन्होंने तकड़ी पकड़कर फैसला करना होता है कौन अहल है और कौन ना अहल है, 40,000 रुपए के जो है ना वो डिफॉल्टर हैं। ये और बड़ी खबर है नाज़रीन किराम जो इस वक्त जो है ना वो सामने आ रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि दो तिहाई कैसे तहरीक इंसाफ की पक्की हो गई है, इसके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है, दो तिहाई तहरीक इंसाफ पक्की लेके जाएगी। इस बात का एक्चुअली ऐलान लतीफ खोसा साहब ने किया है, और लतीफ खोसा साहब ने ये बता दिया है मेरे ख्याल से शाहजेब खानजादा के सामने कि जनाब पीटीआई इस दफा दो तिहाई ले रही है। उसकी वजह यह है कि अब बल्ले का निशान वापस जाने का नहीं, क्योंकि बल्ले का निशान वापस जाने के अब दो तरीकेकार हैं कि एक तो इलेक्शन कमीशन इस फैसले को ही तस्लीम ना करे और कहें जी हम नहीं मानते, और कुछ लोग उनको स्टूपिड एडवाइस दे रहे थे कि जो ये है अपना इलेक्शन कमीशन है वो भी हाई कोर्ट के बराबर होता है, तो आपके 5 मेंबर्स उनके एक जज से बड़े होते हैं। ये नंबर यानी कि नंबर खेलने का इनका ना बड़ा शौक है, फलाने का नंबर और फलाने का नंबर इनको बड़ा शौक है।
तो एक तो तरीकाकार ये है कि ये कर लें, हालांकि ये चीज मुमकिन नजर नहीं आती। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, और उसके लिए अकबर एस बाबर साहब ने ऐलान कर दिया जी वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त ऐसे किसी भी तनाजे के अंदर नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी बहुत मैस क्रिएट हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पता है कि अगर इसमें हम आए, और खास तौर पर काजी फायज साहब को पता है कि ऑलरेडी ऑलरेडी चीजें कितनी हाईलाइट हो चुकी हैं, तो वो इसमें बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं है। यानी कि बल्ले का निशान कायम है, स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है, मुकम्मल हो रही है, बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो चुके हैं। ऐसी अब सिचुएशन, अब यही तो मौत की वजह बनी हुई है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि अब 2/3 पक्की नजर आ रही है। और जो हुकूमत बनाने के लिए बैठे हुए थे उन्हें पैगाम दिया गया है कि आपकी सादा अक्सरियत भी नहीं बन रही है इस टाइम। आप धांधली की बजाय धांधला भी कर लें तो आपको सादा अक्सरियत जो है ना वो नहीं दिलवा सकते हैं। अब जनाब हवाओं का रुख अचानक से तब्दील होना शुरू हो चुका है। हवाएं अचानक मुख्तलिफ मुखालिफ सिमत में जो है ना वो बहना शुरू हो चुकी हैं, चलना शुरू हो चुकी हैं। और उसकी एक मिसाल जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि जनाब तलखियां भुलाने का वक्त है, जख्मों को मुंदमिल करने का वक्त है, जख्मों को भरने का वक्त है, मिलकर बैठने का वक्त है। अब ख्वाजा आसिफ साहब को मिल बैठने का वक्त याद आ गया। नाज़रीन इकराम, इनसे पूछना चाहिए कि जब आप तहरीक इंसाफ की खवातीन को डंडे मार रहे थे तो आपके मिल बैठने का वक्त क्यों नहीं था? जब आप इमरान खान के घर रेड कर रहे थे तो आपके मिल बैठने का वक्त क्यों नहीं था? जब आप उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या किस किस किस्म का नशा डाल रहे थे तो उस वक्त मिल बैठने का वक्त क्यों नहीं था? और अब अचानक से मिल बैठने का वक्त जो है ना वो किस तरह से निकल आया? तो यहाँ पर जो है ना वो मिल बैठने का कहा जा रहा है कि आइए सारे मिल बैठते हैं, सारी चीज़ों को जो है ना वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मिल बैठकर जो है ना वो मामलात का हल निकल आएगा। लेकिन अब नाज़रीन किराम, जो तीर है वो कमान से निकल चुका है। तर्किश में सारे तीर खत्म हो चुके हैं। जितने हमले आपने इमरान खान पे करने थे कर लिए। और मैं एक बात आपको बता दूं, इमरान खान जेल के अंदर जाके ज्यादा ताकतवर साबित हुआ है। वो शायद बाहर होता तो इतना ताकतवर ना हो सकता जितना ताकतवर जेल के अंदर बैठकर है। उसकी वजह नाज़रीन इस्लाम सिर्फ एक है कि इमरान खान ने कहा है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करूंगा। और इस चीज ने इतनी एनर्जी दे दिया इमरान खान को और पीटीआई को कि पीटीआई इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ती है। और जो रेजिलियंस, जो रेजिस्टेंस तहरीक इंसाफ ने दिखाई है नाज़रीन इकराम, आज तक बतौर जमात, आज तक बतौर जमात पाकिस्तान में किसी जमात ने नहीं दिखाई जितनी रेजिस्टेंस रेजिलियंस तहरीक इंसाफ ने दिखाई है। आज तक किसी बड़े लीडर ने इतनी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। एक भुट्टो ने रेजिस्टेंस दिखाई थी, उसके साथ क्या हो गया, क्योंकि उसकी जमात ही उसके साथ नहीं खड़ी थी, जमात छोड़ चुकी थी। इमरान खान ने भी रेजिस्टेंस और रेजिलियंस दिखाई और तहरीक इंसाफ भी दिखा रही है। और इसीलिए नाज़रीन इकराम, झंडे गड़ते चले जा रहे हैं, तारीख रकम होती चली जा रही है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।